नमस्ते, मैं रितिका। आज कितना सारा कबाड़ा फैला कर रखा है मैंने। इनमें 90% ऐसे सामान हैं जिनको मैं कभी यूज नहीं करती। इतना सारा सामान ठूस ठूस कर मैंने इस छोटी सी अलमारी पर रखा था। मैं पहली बार देख रही हूँ कि प्लास्टिक का सामान भी कलर छोड़ता है। मैंने ये डोलची आपको पहले दिखाई थी कि मैंने इसको कैसे लिया था फ्री में। पहले के वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैंने कैसे लिया था ये सब फ्री में। और फ्री का सामान किसी अच्छा नहीं लगता। इस डोलची में मैं उन चीज़ों को रखूँगी जो चीज़ें मैं कभी कभी यूज करती हूँ, जैसे कि ये वॉव स्किन का शैम्पू कंडीशनर इतना घटिया है ना, मैं क्या बताऊँ। कभी मत लेना आप। मेरे पास कंडीशनर बचा हुआ है, पर मैं सोच रही हूँ कि उसको कैसे कहाँ खपाऊँ मैं इसे। ये फेस वॉश जब मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल एक्ने थे तब मैं यूज करती थी। जब मुझे लगा कि वो फेस वॉश मुझे सूट नहीं कर रहा तब मैंने इसे मंगाया था। और अब मुझे लगता है कि मुझे ये भी सूट नहीं कर रहा था। दोनों में थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है, पर मुझे लगाने से डर लगता है कि मैं लगाऊं कहीं फिर से पिंपल एक्ने ना होने लगे। उस टाइम इनसे थोड़ी बहुत राहत हुई थी मुझे। जिस ब्रांड का ये फेस वॉश है उसी ब्रांड का मैंने ये सेम मॉइस्चराइज़र मंगाया था। ये भी मुझे बिल्कुल सूट नहीं किया। मेरे लिए बहुत महंगे थे ये। अपने कलेजे पर पत्थर रखकर मैंने मंगाया था। ये पाउडर तो मेरा फेवरेट है। मैं पहले बेबी जॉनसन लगाती थी। इस मॉइस्चराइज़र को मैं आज तक लगा रही हूँ। बहुत ही अच्छा है और पूरी ज़िंदगी लगाती रहूँगी। ये शैम्पू पहले मुझे बहुत सूट करता था। मैंने इसके बहुत डिब्बे लगाए हैं। फिर जब से इसका दाम बढ़ा ना, पता नहीं क्यों इसकी क्वालिटी गिर गई। इतना ज़्यादा इससे मेरा हेयर फॉल होता था। इस फेस वॉश को मैं आज तक यूज करती हूँ और पूरी ज़िंदगी करती रहूँगी। बहुत अच्छा फेस वॉश है। मेरे लिए महंगा है। ये सस्ता, अच्छा और बिल्कुल हर्बल शैम्पू है जो मुझे बहुत पसंद है। अगर अच्छा खासा सीजन है तो हेयर फॉल बहुत कम होता है, और ख़राब मौसम में तो अच्छे अच्छे शैम्पू फेल हो जाते हैं, तो ये बेचारा क्या करेगा। इस डोलची में मैं उन चीज़ों को रखूँगी जो जब मैं बीमार हो जाती हूँ तो यूज करती हूँ, जिसे मैं सिर्फ खांसी होने पर ही पीती हूँ, वरना नहीं। मुझे इसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं लगता। जब बहुत मजबूर हो जाती हूँ, खास कर कोई और दवा समझ नहीं आता न, तब मैं इसको पीती हूँ। एक बार मुझे खांसी थी तो मेरी मम्मी ने इस डिब्बे में कुछ दवा बनाकर मुझे दिया था, पर मैंने खाया नहीं था। मैंने देखा भी नहीं कि इसमें है क्या, और बस इस डिब्बे को उठाकर मैंने रख दिया था। कुछ अच्छा ही होगा, जब खांसी होगी तब ट्राई करूंगी। इसमें मेरी दीदी की शादी के बचे हुए कॉफ़ी हैं। ये दवा बहुत अच्छा है। किसी को छोटे बड़े कैसे भी मस्से हों, 3-4 दिनों में ये ठीक कर देता है। मस्से झड़ जाएंगे, उसका निशान हट जाएगा, स्किन बिल्कुल नीट एंड क्लीन। ये बेकिंग पाउडर, इसको मैं यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस देख कर लेकर आई थी जब मुझे बहुत सारे ब्लैक हेड्स होते थे। ये प्रोडक्ट मुझे फ्री मिला था। अभी कुछ दिनों पहले मैंने शैम्पू फेस वॉश मंगाया था नायका से, तो उसमें मुझे ये फ्री मिला था। स्मेल भी अच्छी है। इसकी भी स्मेल अच्छी है। सबसे अच्छी तो इसकी स्मेल है। ये है रूम फ्रेशनर, पर मुझे ऐसा लगता है मैं इसको एज अ परफ्यूम यूज कर लूँ। मेरे पास जितना भी परफ्यूम है सबसे अच्छी स्मेल मुझे इसी की लगती है। ये बहुत ही बेकार है, बिल्कुल झाग नहीं देता है। इसका पहले एक साबुन हम लोग यूज करते थे, बहुत अच्छी उसकी स्मेल होती थी। उसी वजह से मैंने ये मंगा लिया था। मैं पहले बहुत नेल पॉलिश लगाती थी, तभी का खरीद के मैं ये सब रखी हूँ, पर अब छोड़ दिया मैंने। अब मैं नहीं लगाती। कुछ चीज़ों से मन भर जाता है। मुझे तो ये एक ही चाहिए था, पर एक मिल ही नहीं रहा था, तो इसलिए मुझे 4 या 5 ऑर्डर करना पड़ा था। पर यूजफुल है, पसंद है मुझे, हो जाएगा यूज। नहीं तो घर में और लोग भी हैं, विंटर में सबको बांट दूंगी मैं। पर मेरा सामान ना कोई, मेरे भाई लोग जल्दी लेते नहीं हैं। उन लोगों को लगता है ना कि ये एक्सपायर हो गया है, ख़राब हो गया है, बहुत घटिया प्रोडक्ट है, इसीलिए दे रही है। और ये सच भी है, तभी मैं देती हूँ। ऐसे कौन देगा। मैं नेल्स काट काट कर इसी में डाल देती हूँ। आलस लगता है उठकर फेंकने में, इसलिए मैं इसमें ये एक डिब्बा रख देती हूँ, ताकि जब मुझे आलस लगेगा ना तो इसे डिब्बे में मैं भर कर रख दूंगी। कम से कम पूरे डिब्बे में तो गंदगी नहीं फैलेगी। हर चीज़ का जुगाड़ करना पड़ता है। ये मेरी फेवरेट डोलची है, पर इसमें मैं रखने वाली हूँ सारे फालतू सामान जो मैं कभी यूज नहीं करती। अपनी लाइफ में मैंने सिर्फ एक बार इन सामानों को यूज किया है, जब मैंने इनको खरीदा, जिस चीज़ के लिए खरीदा बस। तब से ये पड़े हुए हैं।
इस जेल को भी मैं तब यूज करती थी जब मेरे फेस पर बहुत सारे पिंपल और एक्ने थे। मुझे ऐसा लगता था ये जेल मेरे फेस पर बहुत सूट कर रहा है, मेरे एक्ने पिंपल ख़त्म हो रहे हैं। पर अब मुझे ऐसा लगता है ना कि इसी जेल की वजह से मेरे फेस पे बहुत सारे पिंपल एक्ने हो रहे थे और एक ही जगह पर बार बार हो रहे थे। ठीक होते थे, कुछ दिनों में फिर से हो जाते थे। मुझे समझ ही नहीं आता था, पर अब समझ आता है। बहुत महंगा महंगा मिलता है ये सब सामान, और बस एक बार मैंने यूज किया है इसे। जब मैं इन चीज़ों को लेती थी तो मुझे लगता था ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, और उस वक्त मुझे ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी कि मुझे क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। पर आज मुझे लगता है मैंने कितने पैसे बर्बाद किए इन सब चीज़ों पे, उन पैसों को मुझे कहीं और लगाना चाहिए था। ये सब मेरी दीदियों के हैं, मैंने अभी तक कभी यूज नहीं की हूँ। आज मेरी मम्मी ने बनाया है पूरी सब्जी। पूरी तो अच्छी है पर मुझे सब्जी नहीं जम रही है। जब मुझे कोई सब्जी अच्छी नहीं लगती ना तभी मैं अचार लेती हूँ, वरना नहीं। अपना बैग दिखाओ। ये क्या खाली बैग लेकर आई हो? तुम टांगी थी बैग तो तुमको पता नहीं चल रहा था कि बैग में कुछ है कि नहीं? हाँ, खाली बैग दी और पेंसिल इरेजर दी है, कॉपी नहीं दी है। किसमें लिखोगे? बोलो। तब फिर मार कौन खाएगा? मार तो तुमको खाना पड़ेगा, दीदी तो खाएगी नहीं। या घर जाके वापस लेकर आना पड़ेगा कॉपी। सारा बैग तुम्हारा खाली है, तुम कंधे पर टांगी थी, अब तो तुमको पता नहीं लगा कि बैग इतना हल्का है, इसमें कुछ है नहीं। हाँ, चलो जाओ लेकर आओ कॉपी। अकेले चली जाओगी? अरे देखो किसी और के घर मत चली जाना। जाओ किसी दीदी लोग को लेकर जाओ। क्यों रो रही हो? चलो आओ बैठो। आओ, नहीं मारेंगे, आओ। आओ बाबू, नहीं मारेंगे। देखो ये कॉपी आ गया तुम्हारा। देखो ये दीदी लाकर दे दी कॉपी। बैठो। अरे कोचिंग से आकर मैंने अपने मन की सब्जी बनाई। पूरियाँ तो बची हुई थी। आप लोग सोच रहे होंगे मैंने उस छोटी सी लड़की को मारा था क्या जो वो रो रही थी। अरे नहीं, मैं नहीं मारती बच्चों को। वो कॉपी घर पर भूल गई थी, उसकी दीदी आई कॉपी देकर चली गई, तो अपनी दीदी के पास जाने के लिए वो रो रही थी। मेरे कोचिंग में पेरेंट्स आते हैं, मुझे डंडे देकर जाते हैं कि लीजिए आप इस डंडे से मारिएगा बच्चों को, क्योंकि मेरे पास बहुत छोटे छोटे स्टिक हैं। उनको लगता है इससे डरेंगे ये लोग, इतना शैतान मेरा बच्चा है कि ये डरेगा ही नहीं इससे। कितने तो कह के जाते हैं कि आप इसको मार पीट कर इसका हाथ पैर तोड़ दीजिए। हर कोई चाहता है कि उनका बच्चा पढ़े, और बच्चे इतने शैतान हैं कि घर पर पढ़ते नहीं, एग्जाम में खराब मार्क्स लाते हैं, तो इससे पेरेंट्स को इंसल्ट फील होता है। इसीलिए तो वो लोग कोचिंग लगवाते हैं ताकि बच्चे पढ़ें। मेरा भी काम वो लोग नहीं कंप्लीट करते, तब वो लोग मुझे कहते हैं आप इसको मारिए पीटिए, जो मन करे वो करिए। पर मैं ज़्यादातर उनसे काम डरा कर ही करवाती हूँ।